वॉरेन बफे का जन्म 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। वह एक तेज बच्चे थे। छोटी उम्र से ही वॉरेन ने पैसे और बिजनेस की दुनिया में गहरी रुचि दिखाई। उनके पिता हॉवर्ड बफे एक स्टॉक ब्रोकर थे। इससे युवा वॉरेन को शेयर बाजार का शुरुआती अनुभव मिला। सिर्फ 11 साल की उम्र में वॉरेन ने अपना पहला स्टॉक खरीदा। उन्होंने सिटीज सर्विस प्रेफर्ड के शेयर खरीदे। इस अनुभव ने एक जुनून को जगाया जिसने उनके जीवन को आकार दिया। बिजनेस में वॉरेन की रुचि बस एक गुजरता हुआ द्वार नहीं था। वह नंबरों और पैसे के काम करने के तरीके से मोहित हो रहे थे। उन्होंने घंटों अपने पिता की किताबों को पढ़ने में बिताया। उन्होंने खुद के भी छोटे मोटे बिजनेस शुरू किए। वह घर घर जाकर च्युइंग गम, कोका कोला की बोतलें और मैगजीन बेचते थे। वॉरेन का बचपन एक उद्यमशीलता की भावना और ज्ञान की प्यास से भरा था। इसने उनकी भविष्य की सफलता का मंच तैयार किया। हाई स्कूल के बाद वॉरेन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन स्कूल गए। बाद में उन्होंने नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लिया। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। कम उम्र में अपनी सफलता के बावजूद वॉरेन निवेश की अपनी समझ को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आवेदन किया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यह एक छुपा हुआ वरदान साबित हुआ। वॉरेन को पता चला कि उनके निवेश के आदर्श बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ा रहे थे। ग्राहम एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रोफेशनल निवेशक थे। उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है। वॉरेन को कोलंबिया में दाखिला मिल गया। उन्होंने उत्सुकता से ग्राहम से सीखा। ग्राहम के सिद्धांत ने मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाली कम कीमत वाली कंपनियों में निवेश करने पर जोर दिया। यह तरीका वॉरेन के साथ गहराई से जुड़ गया। यह उनकी निवेश रणनीति का आधार बन गया। के साम्राज्य की नींव रखी के निवेश कौशल का पर्याय बन गया। सेक्शन 5 ए लेगेसी ऑफ वैल्यू फ्रॉम कोका कोला टू अमेरिकन एक्सप्रेस। पिछले कुछ वर्षों में वॉरेन का निवेश दर्शन उल्लेखनीय रूप से सुसंगत रहा है। वह मजबूत ब्रांड, टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ और ईमानदार, सक्षम प्रबंधन वाली कंपनियों की तलाश करते हैं। वह उसी में निवेश करते हैं जो वह समझते हैं। वह जटिल संरचनाओं या अप्रत्याशित भविष्य वाले व्यवसायों से बचते हैं। इस दृष्टिकोण ने उन्हें कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और जिलेट जैसी कंपनियों में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। 1980 के दशक के अंत में कोका कोला में वॉरेन का निवेश उनकी रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने ब्रांड की स्थायी अपील को पहचाना। उन्होंने कंपनी की वैश्विक पहुंच और लंबी अवधि के विकास की उसकी क्षमता को समझा। अमेरिकन एक्सप्रेस में उनके निवेश ने कंपनी के मजबूत ब्रांड और अस्थायी चुनौतियों से उबरने की उसकी क्षमता में उनके विश्वास को प्रदर्शित किया। वॉरेन के निवेश निर्णयों ने उन्हें दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक बना दिया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सभी समय के शायद सबसे महान निवेशक के रूप में अपनी विरासत को मजबूत किया है। सेक्शन 6 द पैराडॉक्स ऑफ वेल्थ सिंप्लिसिटी इन द फेस ऑफ अबंडेंस। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद वॉरेन बफे अपनी मितव्ययी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। वह ओमाहा के उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। वह एक साधारण कार चलाते हैं। उन्हें मैकडॉनल्ड्स के हैमबर्गर और चेरी कोक जैसी साधारण चीजों का आनंद मिलता है। वॉरेन की मितव्ययिता अभाव के बारे में नहीं है। ये अपनी क्षमता से कम खर्च करने और उन चीजों में आनंद खोजने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती हैं। वॉरेन का मानना है कि दौलत आपको नहीं बदलनी चाहिए। वह पैसे को सकारात्मक प्रभाव डालने वाले एक साधन के रूप में देखते हैं।
वह अपनी संपत्ति उन चीजों में निवेश करना पसंद करते हैं जो दूसरों के लिए बेहतर भविष्य बनाएंगे। वॉरेन की साधारण जीवन शैली अरबपतियों से अक्सर जुड़े भव्य खर्च के बिल्कुल विपरीत है। यह उनके मजबूत मूल्यों और उनके इस विश्वास का प्रमाण है कि सच्ची कहुशी फर्क लाने से मिलती है। ये मूल्य हैं जो हम सभी को एक अधिक संतुष्ट और सार्थक जीवन की ओर ले जा सकते हैं।